आप सोच रहे होंगे मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं हॉरर कॉमेडी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। बताता हूँ, आगे बने रहना मेरे साथ, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर देना। तो केम छो मजा मा दोस्तों, मेरा नाम है मैक्स और स्वागत है आपका रीमैक्स फिल्मी में। दोस्तों मैं देखकर आया हूँ भूल भुलैया 3। यार क्या बोलूं मैं, देखो गाने के अंदाज में अगर इसका रिव्यू करूँ ना तो कुछ इस तरह होगा। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा वाहियात कचरा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यार ये फिल्म है या मजाक, मतलब कुछ भी। देखो इस फिल्म में ना हॉरर है, ना कॉमेडी है, ना ढंग की किसी ने एक्टिंग की है, और ना ही ढंग की इसकी कहानी है, और ना ही इसमें कोई लॉजिक है। अच्छी जो बात है वो है इसका गाना, आमी जेतो माँ। बस वो एक ही गाना अच्छा है जिसमें माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो डांस किया है वो मस्त डांस किया है, बस वही देखने लायक है। और सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना है वही, बाकी सब कुछ एकदम वाहियात है। इसको देखने के बाद ना तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा समय बर्बाद हो गया। पता नहीं क्यों मैं गया इस फिल्म को देखने के लिए। अच्छा है कि मैं सबसे पहले सिंघम अगेन देखने गया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ना सिंघम अगेन मस्त है, सच बता रहा हूँ। उसमें कम से कम थोड़ी बहुत कॉमेडी तो थी, स्टोरी तो थी, भले रामायण के ऊपर थी, कॉमेडी ओरिजिनल थी, लेकिन अच्छी तो थी। इसके कंपैरिजन में एंटरटेन तो करती है, ये तो एंटरटेन भी नहीं करती है। पूरी फिल्म में मेरे एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसे ही थे, पूरी फिल्म है शुरुआत से लेके आखिरी तक। इट्स टोटली वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, और ऊपर से हाउसफुल इसकी माँ का। ऐसी फिल्में क्यों जाते हैं पब्लिक देखने? देखो ट्रेलर से ही मुझे पता चल गया था कि ये फिल्म बकवास होने वाली है। मैं बोला चलो देखते हैं और कितनी बकवास होगी। देखा तो भाई, अगर इसको तुम कचरे के डिब्बे में भी डालोगे ना तो कचरे का डिब्बा बोलेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, किसी और कचरे वाले को दे। बोलो, इतनी वाहियात है। स्टोरी है लेकिन बिना लॉजिक की, ना सर है ना पैर, कुछ भी स्टोरी बना दी है। फ्राइडे के दिन देखो 2 फिल्में रिलीज होती है, सिंघम अगेन और ये भूल भुलैया 3। दोनों ही हाउसफुल है। सिंघम अगेन की तो चलो मुझे टिकट मिल गई, लेकिन भूल भुलैया 3 की तो टिकट ही नहीं मिली, ना पहले दिन मिली ना कल मिली। आज सुबह के शो में जाकर आया और अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका। बोलो, देखो जब भी कोई अच्छी फिल्में आती है, जैसे पंकज त्रिपाठी की, मनोज बाजपेयी की, तो वैसी फिल्में हाउसफुल नहीं जाती है, बल्कि उसमें अच्छा कंटेंट होता है, उसमें अच्छी एक्टिंग होती है, फिर भी वो हाउसफुल नहीं होती है। और ऐसी भूल भुलैया जैसी फिल्म हाउसफुल हो जाती है। आप लोग ऐसी फिल्में देखते हो ना, तभी जाके ये लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं। अभी क्या बोल सकते हैं। देखो जब इसका ट्रेलर आया था तो तभी हमें लग रहा था कि भूल भुलैया 1 या 2 से कनेक्टेड होगी, लेकिन कुछ कनेक्टेड नहीं है। पूरी नई कहानी उठाई है। चलो नई कहानी ली, अच्छा है रीमेक नहीं किया, लेकिन कम से कम उसके सर या पैर तो होने चाहिए कहानी के। मतलब ऐसे ही कुछ भी चल रहा है वहाँ पे। हॉरर तो भाई है ही नहीं इस फिल्म में, और कॉमेडी जबरदस्ती वो लोग कोशिश करते हैं हमें हंसाने की, लेकिन हम है कि हंसी नहीं पाते। अबे क्या जबरदस्ती हंसेंगे क्या हम लोग? और कहानी तो ऐसी है, मंजुलिका है जिसको बदला लेना है अपने भाई से, वो बाहर आ गई है। तो पहली मंजुलिका आ जाती है बाहर, जो है विद्या बालन। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं दूसरी मंजुलिका है, वो भी बाहर आ जाती है, यानी माधुरी दीक्षित। और फिर मिडल में ना कुछ ज्यादा लंबा दिया, फालतू की बकचोदी। फिर आखिरी में कुछ अलग ट्विस्ट दिया है। देखो स्पॉइलर हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, वैसे भी कुछ खास है नहीं मूवी, आप लोग के पैसे बच जाएंगे, इससे अच्छा मेरे मुंह से ही सुन लो। हाँ, तो आखिरी में दिखाते कि कार्तिक आर्यन ही वो भूत है। जी हाँ, कार्तिक आर्यन जो है उसको राजा दिखाया पहले, लेकिन उसको नृत्य करना होता है, लेकिन वो मर्दों के खिलाफ होता है वो सब करना। और उसकी 2 ये बहन होती है, वो उसके बाप को बता देती है उसको झूठ बोल के, और फिर उसको मरवा देती है, क्योंकि उन दोनों को चाहिए होता है ये सिंहासन। लेकिन क्या फायदा, दोनों को कुछ नहीं मिलता है, हो जाता है ऐसे ही, बस ये कहानी। और फिर कार्तिक आर्यन होते हैं जो अपना बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन फिर लास्ट में क्या हो जाता है, ये दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी गलती है, और कार्तिक आर्यन जो भूत है वो माफ कर देता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। और भाई कितना VFX किया है, बाप रे, इतना तो लड़की भी मेकअप नहीं लगाती होगी मुंह पर जितना इन लोगों ने VFX किया है। इसमें ना लॉजिक है ना कुछ, सिर्फ मैजिक ही मैजिक है, वो भी खाली फोकट का। और पहले हमें दिखाते कि कार्तिक आर्यन का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन नहीं, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का पुनर्जन्म हुआ है। तो फिर कार्तिक आर्यन और वो भूत का चेहरा क्यों मिल रहा है? मतलब कुछ भी। और हाँ, जवान का भी एक सीन दिखाया उन लोगों ने, वो तो बिना लॉजिक का ही था। देखो होता क्या है, राजपाल यादव जो है वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है, बहुत ऊपर से एकदम नीचे जाते हैं तो कोई भी मर जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, वो जवान बन के वापस आ जाता है। कॉमेडी क्रिएट करने के लिए ना इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन क्या फायदा? देखो बिना लॉजिक की भी कॉमेडी होती है, जो हमने देखी है, बहुत सारी फिल्में बनी है उस पर, लेकिन उसमें भी कुछ मतलब होता है, उसका मजा आता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम वेस्ट है और वेस्ट ऑफ मनी है, बस और कुछ नहीं है। बाकी देखो एक्टिंग की बात करो ना तो सबने ओवर एक्टिंग ही की है। अभी क्या कर सकते हैं, देखो एक्टर्स तो टैलेंटेड है, जैसे कार्तिक आर्यन है, विद्या बालन है, माधुरी दीक्षित है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर को कास्ट किया जो टैलेंटेड है, जिनका परफॉर्मेंस एकदम बेहतर होता है हर फिल्मों में, लेकिन इसमें वैसा नजर ही नहीं आता है। लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, एक्टर्स की नहीं है गलती, ये गलती होती है राइटर की, डायरेक्टर की। वो लोग ही सही डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे तो खाक वो लोग अच्छे से एक्टिंग कर पाएंगे? अगर कहानी में दम नहीं है, अच्छे एक्टर्स को लेने के बाद भी ऐसी फिल्म बने तो क्या फायदा ऐसी फिल्म का, मुझे ये बताओ। देखो फिल्म की कहानी ना अच्छी बन सकती थी, लेकिन उन लोगों ने ज्यादातर VFX पर ही फोकस कर दिया, और VFX भी कुछ अच्छा है नहीं। हर जगह पता चल जाता है कि ये क्रोमा है, और एनिमेशन दिखाई पड़ता है हमें कि हाँ ये नकली है। और सेट तो भाई ऐसा
नकली सेट है कि क्या बताओ, और इतने कलर्स, मजा ही नहीं आता, वो फील ही नहीं आता है आपको। कहाँ भूल भुलैया 1 थी और कहाँ ये भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 2 भी ना इसके कंपैरिजन में थोड़ी बहुत कॉमेडी थी, मजा दे रहा था, लेकिन ये कुछ भी नहीं, जीरो मतलब जीरो। उससे अच्छा अगर तुम्हें फिल्म देखने जाना ही है ना तो सिंघम अगेन जाओ, इसके कंपैरिजन में वो काफी बेहतर है, 100 गुना बेहतर है वो फिल्म। कम से कम उसमें कॉमेडी तो है, एंटरटेन तो करेगी आपको, ये तो कुछ भी नहीं करेगी आपको, सिर्फ आपके पैसे ले लेगी। बाकी मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से सिर्फ 1 ही स्टार। 1 स्टार किस लिए? वो गाने के लिए, आमी जे तो मार के लिए, और विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का जो डांस है उसके लिए, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो हमें मिलते ही रहना है। बाय।